आदाब साथियों, मैं आमिर खान आजाद, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। सलमान अजहरी को किस तरीके से भड़काऊ बयान देने की वजह से जेल में डाल दिया गया था। उनकी तकरीरों को बताया गया कि वो भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। सरकार की हाथों की बनी कठपुतलियां प्रशासन किस तरीके से उनको जेल में डाल देता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से जो फटकार लगाई गई है सरकार को, प्रशासन को, कि इस तरह की बयानबाजी, इस तरह के नारों को आप भड़काऊ बयानबाजी नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि सलमान अजहरी को तुरंत जमानत मिलनी चाहिए, उनको रिहा कीजिए। आप किस तरीके से एक समुदाय को टारगेट करके, यानी प्रशासन को कहा है कि आप एक समुदाय को टारगेट कर करके जेल में डाल रहे हैं। कितने मौलानाओं को आपने जेल में डाल रखना है, कितने मुसलमान बच्चों की जिंदगी आपने बर्बाद कर रखी है। सलमान अजहरी इतना बड़ा नाम होने के बावजूद महीनों से दोस्तों जेल में थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी। यहां तक कि कोर्ट ने भी उनको सजा सुना दी थी। अब ये फैसला पूरी तरह से सारी चीजों को बदल के रख देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप इस तरह के नारों को भड़काऊ बयानबाजी कतई नहीं कह सकते। और दरअसल जो सच में भड़काऊ बयानबाजी होती है, प्रशासन उस पर तो मौन हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि जो भड़काऊ बयानबाजी है उस पर आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन समुदाय देख के, धर्म देख के, जाति देख करके आप कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्रशासन में हैं, आप सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। आपको एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूंगा दोस्तों कि किस तरीके से मुस्लिम कौम के लोगों को टारगेट किया जाता है प्रशासन के जरिए। वहीं दूसरी तरफ दूसरे धर्म, जो सत्ता में बैठी हुई धर्मान सरकार है, उसके लोग उसके पक्ष में बयानबाजी करते हैं। उनको बयान कहना भी गलत होता है, वो भड़काऊ भाषण देते हैं और लोगों का कत्लेआम करने की बात करते हैं। आपके जहन में कोई चेहरा गूंज रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, वो चेहरा किसका है? यति नरसिम्हानंद का। वो किस तरीके से हमारे पैगंबर के बारे में बात करता है, मुसलमानों की भावना को आहत करता है और कहता है कि इनका कत्ल कर दो, हथियार उठा लो। इस तरह की बयानबाजी करता है और उस पर पुलिस जो आवभगत करती है। बहुत दबाव बनाने के बाद आपने देखा पूरे देश में उसके खिलाफ जो आंदोलन किए गए, लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन लगता है कि कोई दूल्हा राजा जा रहा है, रेड कारपेट बिछी हुई है और पुलिस प्रशासन अपनी बाहें फैला करके खड़ा हुआ है। क्या यही मुसलमानों के साथ होता है? क्या यही अजहरी के साथ हुआ था? उनको किस तरीके से घसीट करके ले जाया गया था और यति नरसिम्हानंद के सामने रेड कारपेट बिछा देती है सरकारें, यानी सरकार के हाथों की कठपुतली वो पुलिस प्रशासन। क्या संविधान के अनुसार से प्रशासन चल रहा है? क्या लोकतंत्र में जिस तरीके की बात की जाती है उस आधार पर प्रशासन चल रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट की फटकारा साबित कर देती है कि इस तरह के शेर को आप भड़काऊ बयानबाजी नहीं कह सकते और धर्म देख करके लोगों को बांट नहीं सकते। आप पहले यह शेर देख लीजिए, जो सलमान अजहरी ने शेर कहा था, क्या वो सुप्रीम कोर्ट को भड़काऊ बयान नहीं लगा है? तो कैसे प्रशासन ने इसको भड़काऊ कह दिया था? आप पहले यह वीडियो देखें, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह लज़ीज़। और यकीनन आएगा, क्योंकि मुझे मेरे नबी के फरमान पर यकीन है कि एक वक्त वो आएगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। वो मदीने से निकलकर मक्का आएंगे, मक्का से बैत करके मुल्के शाम जाएंगे। चंद साल नहीं गुजरेंगे, हजरत इमाम मेहदी और हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का दौर होगा। मेरे आका का फरमान है, पूरी दुनिया में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर से अल्लाह अकबर की आवाज ना आती। तो दोस्तों, आपने सलमान अजहरी का वो शेर सुना जिसपे आरोप लगाया गया था कि यह भड़काऊ भाषण है, भड़काऊ बातें की जा रही हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भड़काऊ भाषण नहीं है। अब एक वीडियो आप और देखिए, यति नरसिम्हानंद का वीडियो देखिए, जिसको प्रशासन भड़काऊ मानता ही नहीं है। लेकिन अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो पूरी तरीके से उसको जेल हो जाएगी, वो बाहर नहीं आ पाएगा। आप इसका भी वीडियो देख लीजिए, यति नरसिम्हानंद किस तरह की बयानबाजी करता है तो उसको प्रशासन कुछ नहीं करता है। लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती हैं, वो किस तरह से डुग्गी पीटते रहते हैं कि क्या बात कही है। दूसरी तरफ शेर पढ़ देने पर जेल जाना पड़ता है, सालों साल जेल में सड़ना पड़ता है। आप यह वीडियो देखिए। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। मुझसे ज्यादा किसी को जला। देखो, हमारी लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति के कारण हुआ, वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दोस्तों, आपने दोनों वीडियो को देख लिया, एक तरफ सलमान अजहरी का वीडियो, दूसरी तरफ
यदि नरसिम्हानंद का वीडियो। अब आपके ऊपर है, क्योंकि आप लोकतंत्र के सिपाही हैं, आप लोकतंत्र के संरक्षक हैं। आप बताइए कि इसमें से कौन भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है, आखिर किसको सजा होनी चाहिए, किसको रेड कार्पेट बिछानी चाहिए पुलिस प्रशासन के द्वारा, और किसको मार करके, पीट करके, घसीट करके ले जाना चाहिए, ये आप तय करेंगे, क्योंकि सारी चीजें आपके जिम्मे हैं। आप ही लोकतंत्र में लोगों को चुन करके भेजते हैं, जो सिंहासन पे बैठते हैं, और अब आप ही तय करेंगे, क्योंकि सरकारें अंधी हो चुकी हैं, ये अंधकार में मय हो चुकी हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं कौन भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप जिस तरह की बात रखते हैं, आपके मन में जो बात हो वो रखिए, और किस तरह के आपके समाज के लोगों को, आपके देश के नागरिकों को टारगेट किया जाता है, गलत तरीके से जेल में डाल दिया जाता है, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है, आप यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज, मैं आमिर खान आजाद।